We will start with our chapter 7, the Olympic Games. Dear students, आप सबने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना होगा और आज आपको इस गेम के बारे में काफी और इंफॉर्मेशन भी पता लग जाएगी इस लेसन से। डिटेल कैसे ये शुरू हुई, किस एरिया में शुरू हुई, इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको नॉलेज इस लेसन से मिलेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, only 18 participants are there. I think we have to wait for 1 or 2 minutes. उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा मैंने कल भी आपको अनाउंस किया था कि अपना लिंक जो है 9 o'clock ओपन कर लिया करो, नहीं तो हमें वेट करना पड़ता है आपका। This is your chapter. Yes, dear students. Okay, we are going to start now. Dear students, the name of the chapter is the Olympic Games. First of all, look at the warm-up box. This is the warm-up box. आपके सामने 4 पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स? कौन कौन से स्पोर्ट्स की हैं ये? यस स्टूडेंट्स, लास्ट में जब आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप ध्यान से ये पिक्चर्स देख लो। लास्ट में जब आपको अनम्यूट किया जाएगा तो आपसे ही मैं पूछूंगी कि ये कौन कौन से स्पोर्ट्स की पिक्चर है। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, let's discuss the word meaning of this chapter. First is myth. Myth means an ancient set of stories explaining early history or natural events. Myth क्या होता है? An ancient set of story, पुरानी जो बहुत कहानियां हैं जिससे हमें पुराने टाइम की हमें अपनी हिस्ट्री का पता लगता है, नेचुरल इवेंट्स का, कि कब कोई काम हुआ था हमारे पास्ट में बहुत पहले, उसे हम बोलते हैं मिथ। मीन्स कोई कहावत जो है या फिर कोई मान्यताएं हमारी क्या है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। सेकंड इज ज्यूस, द ग्रेटेस्ट ऑफ द गॉड्स इन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस को ग्रेटेस्ट गॉड माना जाता था। क्रोनोस, लीडर ऑफ द टाइटन्स एंड द फादर ऑफ ज्यूस। ये जो क्रोनोस थे ये ज्यूस के फादर थे, उनका नाम है ये क्रोनोस। नेक्स्ट इज हेराकल्स, रोमन हीरो। रोमन के टाइम में इन्हें हीरो माना जाता था, बहुत ब्रेव थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड सन ऑफ ज्यूस, और ज्यूस के बेटे थे। देखो तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। ज्यूस जो हैं उन्हें ग्रीक माइथोलॉजी का गॉड माना जाता था, क्रोनोस उनके फादर थे और हेराकल्स उनके बेटे। प्रिजर्वेंस, continued efforts and डिटर्मिनेशन। किसी काम को करने के लिए कॉन्टिन्यूटी में एफर्ट करना, कोशिश करना और अपनी डिटर्मिनेशन बनाए रखना कि मुझे ये काम हर हालत में करना ही है। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, द ओलंपिक गेम्स। द ओलंपिक गेम्स is one of the world's most prestigious international multi-sports events that include Summer Olympics and Winter Olympics. The Olympic Games is one of the world's most prestigious international. Most prestigious mean इसको बहुत ज्यादा इन गेम्स को ऑनर किया जाता है, इन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है इस गेम को। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्ट्स लेती हैं और अलग अलग कंट्री के डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट होते हैं इनमें। दैट इंक्लूड समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स इनमें इंक्लूडेड हैं। मींस जो ओलंपिक गेम्स हैं उसमें डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, वहाँ के डिफरेंट स्पोर्ट्स
जो है, जो इवेंट है, इसमें खेले जाते हैं, इसमें इंक्लूडेड हैं समर ओलंपिक्स में और विंटर ओलंपिक्स में। The modern Olympic Games that started in the 19th century were inspired by the ancient Olympics. Olympic Games जो 19th century में स्टार्ट हुई, वो कहाँ से इंस्पायर हुई थी, उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली थी? एंशियंट ओलंपिक्स, मतलब बहुत पुराने टाइम में, प्राचीन काल में हमारे पास में जो ओलंपिक्स हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पायर होकर 19th सेंचुरी में इन्हें शुरू किया गया। Yes, dear students, ancient Olympic Games are believed to have originated around 3000 years ago in Greece. जो एंशियंट, जो पुराने टाइम के ओलंपिक गेम्स हैं, वो बिलीव किया जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो कब ओरिजिनेट हुई थी, कब शुरू हुई थी? ग्रीस में, आज से कोई लगभग 3000 साल पहले। The year 776 BC is widely accepted as the year when the games were first organized as part of a religious festival. The year 776 BC. BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के पैदा होने से पहले का ये जो टाइम था, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, कि मानते हैं कि उस ईयर में जो है ये ओलंपिक गेम्स शुरू हुई थी, फर्स्ट टाइम खेली गई थी, और एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, इसे एक धार्मिक त्योहार की तरह मनाया गया था। सिर्फ गेम्स की तरह नहीं खेला गया था इन्हें, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल का पार्ट थी। दे वर हेल्ड इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड जियूस। उन्हें किसके ऑनर में, किसको सम्मान देने के लिए मनाया गया था तब? दे वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड जियूस। जियूस के गॉड जो हैं, उन्हें ऑनर देने के लिए इस गेम को ऑर्गेनाइज किया गया था, उन्हें सम्मान देने के लिए। एंड होस्टेड इन द वैली ऑफ ओलंपिया। और कहाँ शुरू किया गया था, कहाँ होस्ट किया गया था इनको? ओलंपिया वैली में, ओलंपिया की घाटी में। There are several myths about how Olympics came into being. बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं लोगों की कि ये ओलंपिक्स कैसे स्टार्ट हुए, कब स्टार्ट हुए। One such myth is that, एक ऐसी कहावत कौन सी है? That when Zeus defeated his father, defeated होता है हराना। When Zeus defeated his father Kronos for control of the world, a temple and immense statue were built in Olympia to honor him. एक मान्यता क्या है लोगों की कि कब ये स्टार्ट हुई ओलंपिक्स? When Zeus defeated his father Kronos, जब जियूस ने अपने फादर क्रोनोस को डिफीट किया था, हराया था, कि वो पूरे वर्ल्ड को बचाना चाहते थे, क्योंकि जो क्रोनोस है वो वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। फिर उनके ऑनर में एक टेम्पल बनाया गया, जियूस के ऑनर में, और इमेंस स्टैचू, बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा स्टैचू बनाया गया, वर बिल्ट इन ओलंपिया। कहाँ पर? ओलंपिया में। टू ऑनर हिम, उन्हें सम्मान देने के लिए। जब जियूस ने अपने फादर क्रोनोस को हराया, तो उसके बाद जियूस को वहां का गॉड माना जाने लगा, और उनको ऑनर देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए ओलंपिया वैली में एक टेम्पल बनाया गया, उसमें उनका बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया, उन्हें ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए। It is around this time that the religious festival developed, where people came to worship and honor Jews. It is around this टेम्पल बनाया गया था, मंदिर बनाया गया था ज्यूस के लिए, उस टेम्पल के चारों तरफ द रिलीजियस फेस्टिवल डेवलप्ड। ये वाला जो फेस्टिवल है, जिसे ओलंपिक गेम्स बोला गया था, वो तब रिलीजियस फेस्टिवल का पार्ट था, वो मनाया गया, वेयर पीपल केम टू वर्शिप एंड ऑनर
ज्यूस, जहां पर लोग क्या करने आए, ज्यूस की पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए उसे, और उसे ऑनर करने के लिए, ज्यूस को ऑनर, सम्मान देने के लिए वहां पर आए। एक कहावत तो ये थी हमारी कि ओलंपिक गेम्स कब से शुरू हुई, जब ज्यूस ने अपने फादर क्रोनोस को डिफीट किया, उसके बाद उन्हें गॉड माना जाने लगा और उन्हें ऑनर देने के लिए एक जो टेम्पल बनाया गया, उसके आसपास एक ये जो है ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज की गई, जो एक रिलीजियस फेस्टिवल का पार्ट थी। तो लोग मानते हैं कि ये गेम्स तब से स्टार्ट हुई। अनदर मिथ, अगली एक और कहावत जो लोग सोचते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुई थी गेम्स। Another myth involves Heracles, the son of Zeus, who had immense strength. दूसरी जो कहावत है वो किससे रिलेटेड है, हेरेकल्स से, जो किसके बेटे थे, ज्यूस के, और who had immense strength, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, मतलब वो बहुत शक्तिशाली था। The king of Mycenae ordered him to complete 12 very difficult tasks. जो किंग ऑफ माइजनी, माइजनी के जो राजा थे, सरबानी प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। यस, और मिथ कौन सी है सरबानी, प्लीज बेटा ये सब मत करो, बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी लेक्चर में। यस, द किंग ऑफ माइजनी ऑर्डर्ड हिम, जो माइजनी के किंग थे उन्होंने हेरेकल्स को ऑर्डर किया कि वो 12 वेरी डिफिकल्ट टास्क, 12 बहुत मुश्किल काम जो थे वो हेरेकल्स को दिए गए करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए, विच ही कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जो उन्हें उसे 12 टास्क दिए गए थे, काम दिए गए थे, उन कामों को उसने बहुत अच्छे से किया। द किंग ऑफ गॉड्स ज्यूस वाज सो प्लीज्ड विद हिम, जो ज्यूस हैं वो बहुत खुश हुए हेरेकल से, दैट ही टुक हेरेकल्स टू माउंट ओलंपस टू लिव अमंग द गॉड्स। वो जो ज्यूस हैं वो हेरेकल्स को कहाँ ले गए, उससे खुश होकर माउंट ओलंपस में, और वहां पर उसे गॉड्स के साथ रहने के लिए उन्होंने कहा। ही ऑल्सो इनिशिएटेड, इनिशिएटेड होता है शुरुआत करना, he also initiated the Olympic Games in honor of Heracles, और उन्होंने हेरेकल्स को ऑनर देने के लिए ओलंपिक गेम्स शुरू करने के लिए इनिशिएटिव लिया, शुरुआत की ओलंपिक गेम्स की। यस डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड मिथ, कि जब हेरेकल्स ने किंग ऑफ माइजनी के जो टास्क जब कंप्लीट किए तो ज्यूस उससे बहुत खुश हो गए और उसे ऑनर देने के लिए उन्होंने ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की। नेक्स्ट, the ancient Olympic Games were held till about 393 AD. AD का मतलब है एनो डोमिनी, ये यूज किया जाता है इन ईयर्स ऑफ लोड, लोड के टाइम के लिए ये AD वर्ड यूज किया जाता था। The ancient Olympic Games were held till about 393 AD when it stopped after the Romans came to rule Greece. जो एंशियंट प्राचीन टाइम की, जो पुराने टाइम की जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कब शुरू हुई, 399 एडी से, फिर इसे स्टॉप कर दिया गया जब रोमन्स का रूल, जब वो रोमन्स आए ग्रीस पे रूल करने के लिए, मतलब जब ग्रीस पे रोमन्स का शासन था, वो राजा थे तो उन्होंने इसे स्टॉप कर दिया। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स was started in 1896 by a young Frenchman named Baron Pierre de Coubertin. आज अब जो ओलंपिक गेम्स हम देखते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो कब स्टार्ट हुई थी, 1896 में, और उसे स्टार्ट किसने किया था, अ यंग फ्रेंच मैन, और उसका नाम क्या था, बैरन पेरी डे कोबर्टिन।
He wanted people from all over the world to come together and compete in a friendly spirit. वो क्या चाहते थे, कोबर्टिन क्या चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड से जो लोग हैं वो आए, इकट्ठे होकर एक जगह पर खेलें और एक दूसरे को कॉम्पीट करें, मीन कंपटीशन दें इन अ फ्रेंडली स्पिरिट। फ्रेंडली स्पिरिट में मन मतलब बहुत अच्छे से फ्रेंड्स की तरह वो खेलें, हार जीत को एक तरफ करके। किसी को अपना एनिमी मत समझें कि इसे हराना है मुझे किसी भी कंडीशन में। जस्ट एक फ्रेंडली गेम हो कि जिसमें बस आपको पार्टिसिपेशन आपकी ज़रूरी हो, कि आप एन्जॉय करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करें। ओके? यस। नेक्स्ट इज़ द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 इयर्स। जो ओलंपिक गेम्स हैं वो 4 इयर्स के बाद, 4 इयर्स के गैप के बाद होती हैं। The Olympic symbol with 5 rings stand for the unity of 5 continents. जो ओलंपिक सिंबल है स्टूडेंट्स, this is the symbol of Olympic. You can see, this is the symbol. You can see 5 rings. आपको 5 rings नजर इसमें आ रही हैं और ये 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को, एकता को शो करता है। कौन कौन से 5 कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और ओशियनिया। ये इन कंट्रीज के जो, इन कॉन्टिनेंट्स के जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 5 जो रिंग्स हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को शो करते हैं। Yes. At least one of the colors of the rings, blue, black, red, yellow, and green, appears in the flag of each country that takes part. इसमें 5 रिंग्स हैं और 5 कलर हैं उनके। ब्लू कलर का रिंग है, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन। और स्टूडेंट्स, जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उन सब के जो फ्लैग में, नेशनल फ्लैग में जो कलर होता है, एटलीस्ट एक कलर इस रिंग का उनका उनसे मैच करता है। लाइक हमारा इंडिया का जो फ्लैग है, उसमें से कौन सा कलर मैच कर रहा है इसमें? ग्रीन कलर appears in the flag of each country that takes part. जो भी कंट्री इन ओलंपिक्स में, गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, उनके फ्लैग में इन 5 में से एक कलर जरूर होता है। The Olympic motto in Latin, Citius, Altius, Fortius, means swifter, higher, stronger. जो ओलंपिक मोटो, मोटो मीन्स होता है गोल। ओलंपिक का मेन मकसद क्या है? सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, ये लेटिन में है, लेटिन लैंग्वेज में है। और इंडियन लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? स्विफ्टर, हायर, स्ट्रोंगर। मतलब अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, स्ट्रोंग बनो, तेज बनो, अपने आप को एक हाइट पर ले जाने की कोशिश करो और उसके लिए आप all of athletes all over the world. Coubertin felt it described. कोबर्टिन जो है उसने इस गोल को डिस्क्राइब किया एथलीट्स के सामने, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे, उन सब के सामने इस गोल को बताया कि अपने आप को एक हाइट पर ले जाने की कोशिश करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पूरे वर्ल्ड से जितने भी एथलीट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते थे, उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपका गोल ये है, जीतना नहीं है। सिर्फ जीत को ही दिमाग में नहीं रखना कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको हर कंडीशन में जीतना है, पर आपको एक हाइट तक जाने की, अपने आप को आगे लेकर आने की कोशिश करनी है। वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन, अ वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीक robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece.
वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन, जब ये गेम्स शुरू होनी होती हैं तो उससे काफी वीक्स पहले, अ वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीक robes, robes मीन्स क्लोथ्स, जो वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, एक वुमन ग्रीक ट्रेडिशनल क्लोथ्स में आती है और वो लाइट्स द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली, ओलंपिया वैली में वो ओलंपिक टॉर्च को, मशाल को लाइट करती है, जलाती है। दिस इज द टॉर्च। मैनी participants take turns to the torch through different countries. इस टॉर्च को लेकर एक डिफरेंट कंट्रीज तक ले जाने के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक एक जगह से एक पार्टिसिपेंट शुरू होता है, वो रन करता है, काफी डिस्टेंस पे जाने के बाद वो दूसरे पार्टिसिपेंट को पकड़ाता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज से होती हुई ये टॉर्च फाइनली कहाँ पहुंचती है? द फाइनल रनर, जो बिल्कुल लास्ट वाला जो रनर होता है, एथलीट होता है, carries it to the stadium just before the games begin. इस जो फाइनल रनर, लास्ट वाला जो रनर होता है, वो इसे स्टेडियम तक लेके पहुंचता है जहां पर ओलंपिक गेम्स होनी होती हैं। जस्ट बिफोर द गेम्स बिगिन, जब जब गेम्स शुरू होने वाली होती हैं उससे थोड़ी देर पहले ही वो जो लास्ट रनर होता है, फाइनल वाला, वो इस टॉर्च को लेकर स्टेडियम पहुंचता है। The Olympic flame is kept burning until the games close. जो ये ओलंपिक फ्लेम है, जो ये टॉर्च है, ये जलती रहती है जब तक कि गेम्स क्लोज नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। द फ्लेम इज पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी, और फ्लेम को क्लोज कब किया जाता है, बंद कब किया जाता है, उसे बुझाया कब जाता है? क्लोजिंग सेरेमनी मीन्स जब ये गेम्स खत्म हो जाती हैं तब इस फ्लेम को बुझाया जाता है। When it is time for the athletes to return home, जब टाइम होता है एथलीट्स का, जब उन्हें गेम्स के बाद, गेम्स ओवर होने के बाद अपने घर वापस आना होता है, द एथलीट्स थिंक अबाउट द प्रिजर्वेंस एंड practice that they had to put in for being able to participate in the games. तब जो एथलीट होते हैं, जब गेम ओवर हो जाती है और वो घर, जब जो एथलीट होते हैं वो अपने घर आने लगते हैं, तब वो क्या सोचते हैं? अबाउट द प्रिजर्वेंस, अपने डिटर्मिनेशन के बारे में, अपने एफर्ट्स के बारे में, कि उन्होंने कितनी कोशिश की, यहाँ पर कितने एफर्ट्स किए अपने गोल को अचीव करने के लिए, एंड practice that they had to put in for being able to participate in the game. Even participate करने के लिए भी उन्हें बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। कोई भी ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करता ओलंपिक गेम्स में, उसे उस गेम्स में वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी उसे कहीं जाकर, रेयर होता है कि किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। उसके लिए क्या होता है कि अगर किसी ने बहुत एफर्ट किए हुए हैं, उसकी एक एम बनाया हुआ है कि मुझे इस गेम में आगे बढ़ना ही है और उसके लिए वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता रहता है, तो उसे ज़रूर मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। तो जब वो एथलीट होते हैं, वापस आने लगते हैं, तो वो अपने पूरे कंटिन्यूअस एफर्ट के बारे में सोचते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या-क्या किया है। एंड मैनी ऑफ देम हू कुड नॉट विन, और उनमें से काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो जीत नहीं पाते, क्योंकि जब गेम्स होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि सब विन करते हैं, सब जीत जाते हैं। जो नहीं जीत पाते, फील ग्रेटफुल, वो भी अपने आप को ग्रेटफुल फील करते हैं, अ, थैंकफुल फील करते हैं अपने लिए, दैट दे कुड गेट द चांस टू compete अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स। वो उन्हें भी अच्छा एक फीलिंग आती है कि कम से कम उन्हें एक चांस तो मिला, किनसे compete करने के लिए? बेस्ट प्लेयर से। अपने से और अच्छे प्लेयर से compete करने का उन्हें चांस मिला है। Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron Pierre de Coubertin gave. The most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. शायद उनके दिमाग में हमेशा वो बात रहती है, वो एडवाइस रहती है जो बैरन पेरे डी कोबर्टिन ने बताई थी, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ओलंपिक गेम्स में?
जीतना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गेम को आप खेलते हो, तो उसमें पार्टिसिपेशन होना ही काफ़ी होता है। आप कोशिश करो उसे जीतने की, पर अगर आप नहीं जीत पाते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम एफर्ट नहीं करो। शर्बानी, Sarbani, please pay attention towards studies. Yes, dear students, that's all about this chapter, the Olympic Games. ओलंपिक गेम्स जो हैं, वो हर 4 साल के बाद होती हैं। उनमें गैप कितना होता है? 4 इयर्स का। ओके? नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और अब आपकी टर्न है। अब आपको अनम्यूट करने जा रहे हैं हम और आपसे जो क्वेश्चन